हाँ जी भाई साहब, आप लोग भी बैठ जाओ। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। हाँ जी, चलिए शुरू करो। नमस्कार, मैं रविश कुमार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और मैं हूं अमीश देवगुल। मैं हूं अंजना अब लग रहा है कि मनमोहन सरकार कोमा में है और समझदार मंत्रियों ने आईसीयू से भागने का जुगाड़ कर लिया है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। पत्रकार को चमचा होने की जरूरत नहीं है, उसे संदेहवादी होना चाहिए। मतलब सरकार के हर दावे को संदेह की निगाह से देखे। यह वाक्य अमेरिका के अस्ताचल राष्ट्रपति ओबामा का है। पद छोड़ने से 48 घंटे पहले ओबामा ने व्हाइट हाउस के पत्रकारों से बात करते हुए अंग्रेजी में इस वाक्य को यूं कहा, यू आर नॉट सपोज टू बी साइकोफेंट्स, यू आर सपोज टू बी स्केप्टिक्स। टाइम पत्रिका ने अपने कवर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर के तौर पर पेश किया है। यानी टाइम की कहानी बताती है कि कैसे वे दूसरे कार्यकाल में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। ये 3 साल की वित्तीय गिरावट, ग्रोथ रेट का पिचकना, सब्सिडी की राजनीति का दबाव, महंगाई और सोनिया गांधी से असहज रिश्तों को गिनाया गया है। कोई मनमोहन सिंह की राजनीतिक आलोचना नहीं कर रहा। वो आर्थिक नीतियों के सरताज के रूप में सराहे जाते रहे हैं और अब उसी मोर्चे पर पिछड़ने के कारण घेरे जा रहे हैं। Modi. Why do people think Ravish is relevant even when the Prime Minister has an I am historic not mandate? anti-Modi. Modi is anti-Ravish. बताइए कि मैं कैसे एंटी बीजेपी हो गया, एंटी मोदी हो गया। मैं तो कभी नहीं हुआ। 2014 से पहले बीजेपी के सारे बड़े स्पोक्स पर्सन इंक्लूडिंग रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर खुद ही फोन करते थे कि मुझे बुलाइए, हम आना चाहते हैं। फिर अचानक क्या हो गया? क्योंकि तब वो इसलिए बुलाते थे क्योंकि मैं पिछली सरकार से बहुत सख्त सवाल पूछता था, उन्हें अच्छा लगता था। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रविश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप्ड लगता है, मगर हिंदी में देखिए भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये बच्चे कैसे इस खंबे से नाले को पार कर रहे हैं और इनके पापा लोग इंडिया की जीडीपी बढ़ाने जा रहे हैं। इन आंकड़ों का एक मतलब यह भी है कि जीएसटी और नोटबंदी जैसे आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। नोटबंदी और जीएसटी को लगातार गलत फैसला बताया जा रहा था, विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन अब ताजा आंकड़ों ने ऐसी आशंकाओं और आरोपों को खारिज कर दिया है और सरकार को ऐसी उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में जीडीपी की विकास दर और बढ़ेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर सर्जेई गुरिव और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डेनियल त्रेसमैन का ये लेख कहता है कि आजकल नए प्रकार के ऑथोरिटेरियन सरकारों का उदय हो चुका है। ये सरकारें विपक्ष को खत्म कर देती हैं, थोड़ा बचा कर रखती हैं ताकि लोकतंत्र का भ्रम भी बना रहे। इन सरकारों ने ग्लोबल मीडिया और आईटी युग के इस्तेमाल से विपक्ष का गला भी घोंटा है। अति प्रचार, बहुत ज्यादा प्रचार, दुष्प्रचार, झूठा प्रचार यानी प्रोपेगेंडा का खूब सहारा लिया जाता है। सेंसरशिप के नए नए तरीके आ गए हैं। सूचना संबंधी तरकीबों का इस्तेमाल होता है ताकि रेटिंग बढ़ सके। इसे भी अब फर्जी तरीके से बढ़ाया जाता है। नागरिकों को एहसास दिलाया जाता रहता है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हम ही श्रेष्ठ विकल्प हैं। इस लेख में इन शासकों को नया ऑटोक्रेट कहा गया है, न्यू ऑटोक्रेट, जो मीडिया को विज्ञापन की रिश्वत देते हैं, मीडिया पर केस करने की धमकी देते हैं, नए नए निवेशकों को उकसाते हैं कि सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थान को ही खरीद ले। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। लगातार विज्ञापन और भाषण आपको यकीन दिलाते रहते हैं कि हो रहा है। जमीन पर भले वो नजर ना आए लेकिन आप यकीन करने लगते हैं कि हो रहा है। बड़ी खबर, आज भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के नए आंकड़े आए हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि आपके देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। इन जो कश्मीरी हिंदू दिल्ली की तरफ निकले थे, उनका घर, उनकी गलियां, उनके मोहल्ले, उनके अपने, उनके मंदिर, उनकी तमाम यादें, सब कुछ उजाड़ दी गई थी। ये कार्यक्रम पूरी तरह से एक तरफा है। इसे संतुलित करने के नाम पर सरकार की तरफ से किसी को नहीं बुलाया गया है। ये 21वीं शताब्दी का भारत है, नरेंद्र भाई मोदी का भारत है। 130 करोड़ देश का भारत है। इसे संतुलित करने के नाम पर सेकुलर मोर्चा के किसी प्रवक्ता को नहीं बुलाया गया है
और इसे संतुलित करने के नाम पर किसी मानवाधिकार कार्यकर्ता को भी नहीं बुलाया गया है। इसमें सिर्फ वो लोग हैं जो विस्थापित हुए, जो कश्मीर के हिंदू हैं, जो पंडित कहे जाते हैं, जैसे हम समझते हैं। आज बोलेंगे ये लोग और सुनेंगे हम। I'll tell you why, Mr. Pathan. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. Can you call me anti-national? Can I say something? I am more nationalist than Then you. I'll tell. ओ भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। इतिहास मैंने भी पढ़ा है। आपकी मदद के लिए, मैं आपकी सुविधा के लिए कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मजहबी जिंदगी में डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कि फिर इस्लाम और शरीयत को समझने के लिए इतनी धाराएं क्यों हैं फिर? इस देश की आपने संस्कृति की बात करी, इस देश की संस्कृति तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से है, बाबर से नहीं है। थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए।